चलिए सब ध्यान दीजिए। तो पिछले कुछ लेक्चर्स से हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग शुरू किए हुए हैं और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें 3 सेगमेंट्स सीखना है, जिसमें से हमारा पहला बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका और दूसरे वाले पे हम अभी मौजूद है, वो है हाउ अकाउंटिंग इज डन, अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड एक पॉइंट, एक पार्ट कंप्लीट करके दिया था, वो था अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग होती है। तो फिर अकाउंट्स क्या होते हैं, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट बताया था और हमने पूरा डिटेल जाना उसके अंदर और हमें यह समझ में आया कि अकाउंट एक टी फॉर्म का फॉर्मेट होता है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसका एक लेफ्ट हैंड साइड है जिसको डेबिट साइड और टॉप पे डीआर बोलते हैं, दूसरा साइड है राइट हैंड साइड जिसे बोलते हैं क्रेडिट साइड, टॉप पे सीआर बोल के लिखा जाता है। डेबिट में जब हम लिखते हैं तो 2 बोलकर, क्रेडिट में जब हम लिखते हैं तो बाय बोलकर, और एट द एंड ये अकाउंट हो जाता है क्लोज। तो फिर हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग को अकाउंट्स जो है, तो फिर अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, उसे कास्टिंग बोला जाता है। जब हम क्लोज करते हैं तो दोनों साइड की टोटल सेम नहीं रहती, बैलेंसिंग करना पड़ता अकाउंट की, फिर टोटल होती है उसकी। फिर हमने आपको बताया कि जब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो कितने बैलेंसेस निकल कर आ सकते हैं। तो हमने देखा पहले डेबिट बैलेंस, डेबिट की टोटल ज्यादा क्रेडिट की कम, फिर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट की टोटल ज्यादा डेबिट की कम, फिर नील बैलेंस, दोनों साइड की टोटल बराबर। किस तरह से अकाउंट्स को क्लोज करते, बैलेंसिंग करते, तो बची हुई अमाउंट को उस जगह से लेकर जाना पड़ता है जो साइड में अमाउंट कम पड़ती है, लेकर जा रहे तो बोलते बैलेंस कैरीड डाउन। फिर उसे अगले समय के ऊपर उसको लेकर आ जाते अपनी जगह के ऊपर, जिधर का वो बैलेंस है उधर जब हम लेकर आते तो उसे बोला जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमने अकाउंट से रिलेटेड ऐसी कुछ बेसिक बातें हैं। अकाउंट बनाते समय पर क्या करते, ये करते तो इसको क्या बोलते, वो करते तो उसको क्या बोलते, हमने आपको बताया और शॉर्ट में हमने आपको रिकॉल भी करवा दिया इन 5 मिनट्स। क्लियर है? अब हम इसके आगे जा रहे हैं, तो अब आप सबको ध्यान देना है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, तो याद होगा आपको, तो मैंने हाउ अकाउंटिंग इज डन के अंदर बोला था 3 पॉइंट्स देखना। पहला पॉइंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, किसी को याद है तो बोलो यस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अकाउंट कैसा होता है और अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है, और जब हम उसे बनाएंगे तो कैसा, मतलब जब उसमें लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, उसे क्लोज करेंगे तो कैसा किया जाएगा। बात समझ में आई है? इतना सब तो हमने देख लिया, लेकिन अब पॉइंट यह है कि हम अकाउंटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सवाल ये आता है दिमाग में कि सर ये अकाउंट में अकाउंटिंग होती बोलते आप, तो ऐसे कितने अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं? राइट है, अगर आप ये जान लो तो अकाउंटिंग आ जाएंगी आपको। तो फिर कितने अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, तो इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो अकाउंटिंग कब होती, जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते, और ट्रांजैक्शंस होते ही अकाउंटिंग चालू, और करने के लिए बनाने पड़ते अकाउंट्स। अब कितने अकाउंट्स बनेंगे ये मैं भी आपको नहीं बोल सकता। अकाउंट्स बनने को 100 भी बन सकते हैं, हजारों भी बन सकते हैं, लाखों भी बन सकते हैं। अकाउंटिंग करते समय बोल रहा हूं मैं, ट्रांजैक्शन के नहीं, ठीक है ना। अकाउंटिंग करते समय पर जब हम अकाउंट्स बनाएंगे और उसमें अकाउंटिंग करेंगे तो करोड़ों भी बन सकते, अरबों खरबों जरबों बन सकते हैं, मतलब के जितना हो सकता है उतने बन सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब वो डिपेंड करता आप कौन से प्रकार के व्यवहार कर रहे, ट्रांजैक्शंस कर रहे, वो कितने भी ट्रांजैक्शंस होने दो, उन सब के बेसिस पे अकाउंट्स बनते। बोलो बात समझी? जब मैं बोलता हूं कि 100 भी बन सकते, 1000, लाख, करोड़, कितने भी बन सकते हैं, तो बच्चा वहीं पे थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है इतना मैं कैसा सीखूंगा। आप बोल रहे कितने भी बन सकते हैं, तो फिर मुझे कैसा समझ में आएगा
कि कौन से अकाउंट को कैसे बनाना है, तो क्या मैं वो हजारों लाखों करोड़ों अकाउंट कैसे बनाए जाते वो सीखते बैठूंगा तो भरी जवानी में बुढ़ा हो जाऊंगा, राइट है, बुढ़ापा यहीं आ जाएगा तुमको। तो पॉइंट ये है कि अकाउंट कितने भी हो सकते हैं अकाउंटिंग करते समय पर, लेकिन वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के। कितने टाइप के हो सकते हैं वो? 3 टाइप। ये हमारी अकाउंटिंग बताती है। बोलो बात आपको समझ में आई है? तो अकाउंटिंग करते समय करोड़ों अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे कितने टाइप के? 3। अब पूछा गया कि 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? इस वजह से क्योंकि इस दुनिया में जितना भी लेन देन हो सकता, व्यवहार हो सकता, वो सबको ध्यान में रखते हुए ये 3 निकले। अगर 4 निकलते तो 4 निकालते, 5 निकलते तो 5 निकाल सकते। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी ट्रांजैक्शंस होने दो, वो सारे ट्रांजैक्शंस होने के बाद जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वो अकाउंट होंगे ये 3 टाइप के। अब वो कौन से 3 है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो 3 टाइप के अकाउंट क्लासिफाई हुए हैं 2 में। मतलब वो 3 टाइप के अकाउंट 2 हिस्सों में बटे हुए। अब वो क्यों, किस लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये नॉलेज लगेंगे। ये नॉलेज आप इसलिए ले रहे हो कल को आप अकाउंटिंग करते समय पर इसे अप्लाई कर सको। बोलिए बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपने ध्यान से नहीं सुने, नहीं समझे, तो कल को आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। बताइए अकाउंटिंग कब करते? जब ट्रांजैक्शन होता। तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। अब लेन देन बिजनेस में कोई भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? अगर हुआ तो हिसाब करना है, और हिसाब करने के लिए अकाउंट बनाना है। अकाउंट कितने भी बन सकते हैं, लेकिन वो होंगे सिर्फ ये 3 से। कहानी कनेक्ट हो गई? अब वो कौन से 3 और वो 2 हिस्सों में कैसे बटे हुए, अब एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। बताइए मुझे आप, लेन देन कौन कर सकता है इस दुनिया में? इंसान। तुम क्या बोले? ठीक है कोई बात। पर्सन। समझ में आया आपको अच्छे से? तो लेन देन पर्सन कर सकता है, ठीक है ना? अगर इंसान अगर व्यवहार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका क्या करके रखना पड़ेगा हमको? हिसाब। बात समझ में आई है? तो अगर लोग व्यवहार करेंगे तो हिसाब करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जब लोग व्यवहार करते हैं तो हर किसी का, हर इंसान का हिसाब करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम हिसाब तभी करते हैं जब हमारा किसी के साथ में या फिर किसी और का हमारे साथ में रिश्ता बन रहा है। और बिजनेस में सारे रिश्ते काय पे टिके हुए? पैसों। बात बड़ी साफ। अगर हमें किसी से पैसा लेना है तभी वो बंदे का हिसाब करना होगा, हमें किसी को पैसा देना है तभी वो बंदे का हिसाब करना होगा। तो बताइए ट्रांजैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? 2। लेकिन हम कौन से वाले टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? मॉनिटरी। एक इंच। मॉनिटरी के अंदर कितने होते हैं? 2। एक है कैश और दूसरा क्रेडिट। बात समझ में आई आपको? तो बताइए वो कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पर हमें हमारा रिश्ता इंसान से जुड़ जाएगा? क्रेडिट वाला। कैश वाला है क्या? नहीं। कैश वाले में तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है, बनतेच। क्यों? क्योंकि पैसों का लेना देना हो जाता है। लेकिन जब उधारी वाला व्यवहार होगा तो हमारा रिश्ता बन जाएगा। अगर हमने उधार लिया तो सामने वाला बंदा हमारे से रिश्ता बना लेगा, हमने किसी को उधार दिए हम सामने वाले से रिश्ता बना लेंगे। कब तक? जब तक हम उसको पैसा नहीं दे देते तब तक, या जब तक हम किसी से पैसे ले नहीं लेते तब तक। बोलो बात समझ में आई है? तो ये रिश्ता तब बनेगा। इसका मतलब बात बड़ी साफ है। लोग व्यवहार करते हैं और व्यवहार में नगद भी होता, उधार भी होता। उधार हुआ कि हमारा सामने वाले बंदे के साथ रिश्ता बना, जब तक पैसों का लेना देना हो नहीं जाता हिसाब कंप्लीट नहीं हो। तो बताइए मुझे कितने लोग आएंगे हमारे पास में, नगद तो लेंगे लेकिन बहुत सारे उधार भी लेते हैं। तो फिर वो उधारी का हिसाब रखने के लिए हमें लोगों का अकाउंट बनाना। लोग
मतलब के पर्सन, और पर्सन से जुड़ी हुई चीज कहलाएंगी पर्सनल। तो बनता है अकाउंट्स में लोगों के लिए पर्सनल टाइप का अकाउंट। तो अगर हमें लोगों का हिसाब रखना है तो उसके लिए कौन से टाइप का अकाउंट बनता है? पर्सनल। बात समझ में आई है आपको? तो एक हो गया आपका कैटेगरी पर्सनल, ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये हो गया पर्सनल, लोगों से जुड़े हुए अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। बोलो पॉइंट क्लियर? ये कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, अब बोले और क्या होगा? तो अब ये जो लोग हैं व्यवहार करेंगे, काय का भी कर सकते हैं, बस फर्क इतना है व्यवहार इंसानों को छोड़ के इस दुनिया में जो कुछ भी है सबका कर सकते। बस आप इंसानों का व्यवहार नहीं कर सकते। कोई दुकान आपने देखा जहां लोग बिकते हैं? पहले हुआ करता था, पुराने जमाने में लोग भी बिकते थे। मूवीज ने देखे आप, वेब सीरीज ने देखे आप, गुलाम बोलकर बेचे जाते। समझ में आया आपको अच्छे से? तो इन शॉर्ट बाद में बोला गया कि देखो हम खुद इंसान है और हम इंसानों का कारोबार कर रहे हैं, ये इनह्यूमन है, मतलब ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसान छोड़कर इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका कारोबार करो ना, इंसानों का नहीं करना, बैन है, इनह्यूमन नहीं, जेल हो जाएंगी, इलीगल एक्टिविटी। बोलिए बात समझ में आई है? तो लोगों का तो हम व्यवहार नहीं कर सकते, चीजें वो जो कुछ भी है उन सबका कर सकते हैं। इन शॉर्ट अब व्यवहार काय का हो सकता है? जो लोगों के साथ में किया जाएगा, तो कोई भी चीज का हो सकता है, मतलब पर्सन का तो नहीं हो सकता है। तो फिर दूसरी कैटेगरी बन गई, अब जिस किसी का भी होगा, इंसान तो नहीं है ना, तो फिर इम्पर्सनल। क्या? जो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हो गया इम्पर्सनल। तो अकाउंट दो कैटेगरीज में बढ़ गए, एक है पर्सन जो रिलेटेड टू पर्सन, और दूसरा है इम्पर्सनल विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन, वो इंसान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वो खाते। हो गई ये दो कैटेगरीज, समझ में आया? अब पर्सनल अकाउंट में पर्सनल ही है, पर्सन ही है, लेकिन पर्सन बोलते किसको ये समझना आपको जरूरी है, ताकि व्यवहार में अगर ये लोग दिखाई दिए तो इसके लिए पर्सनल अकाउंट ही बनेगा, आपको ये पता होना जरूरी है। अब पर्सन में हम जैसे लोग आते हैं। हम जैसे लोग बोले तो जो आप बैठे हुए हो मेरे सामने और मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, हम जैसे। समझ में आया? एग्जाम्पल में आप इनके नाम बोलने लगा रहे हो तो राम है, रहीम है, अब्बास है, जब्बार है, समीना है, सुरेश है, श्रुति है, ये है इन लोगों का। हम सब कौन से लोगों में आते हैं? हम सब आते हैं कौन से पर्सन में? वो है नेचुरल पर्सन, जिसे क्रिएट किया है ऊपर वाले। काय में आ गए? नेचुरल। तो आप लोगों को क्या लग रहा होगा? पर्सनल अकाउंट में हम जैसे लोग ही होंगे, हम व्यवहार किए तो बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस में पर्सन और दूसरे भी है जो जोड़े जाते हैं। कौन है? सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी पर्सन माना जाता है। किसे? सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें भी पर्सन माना जाता है। आप बोलेंगे वो कौन सा पर्सन है, हमारा जैसे है क्या? वो नहीं, हमारे जैसे नहीं है, उन्हें पर्सन बनाया गया बाय द कानून, उसलिए उसको भी इस कैटेगरी में डाला गया। तो जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम नजर आएंगे और उसका हिसाब करना होगा तो हम उसके लिए भी कौन सा अकाउंट खोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो इन लोगों के साथ भी अगर आप व्यवहार कर रहे हो तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पर्सन। समझ में आया? लेकिन ये हमसे अलग है, हम नेचुरल है, हमें ऊपर वाले ने बनाया, लेकिन ये बिजनेसेस को किसने बनाया? हमने। और इंसान जब कोई चीज बनाता है तो वो बनावटी कहलाती है, आर्टिफिशियल। तो बताइए सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन से पर्सन में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। हम कौन सी कैटेगरी में आते? नेचुरल। तो पर्सन में भी नेचुरल, हम जैसे लोग, पर्सन में भी आर्टिफिशियल जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड पर्सन में भी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारे हिसाब में बिजनेस में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसको भी पर्सन का दर्जा दिया गया क्योंकि वो पर्सन से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, बताइए बिजनेस में सबसे पहले पैसे कौन लगाता है? मालिक। और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन पर्सन है ना हम जैसा,
अब आप मुझे बताओ, जब वो पैसा लगा देता है तो वो पैसों को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल एक आइटम हो गया। अब ये कैपिटल क्या बोल रहा? कैपिटल का मतलब मालिक का पैसा। तो कैपिटल ये आइटम किससे कनेक्ट हो गया? मालिक से। और मालिक कौन है? पर्सन। तो ये दिखा रहा है कि ये मालिक से कनेक्टेड। तो ऐसे आइटम्स का हिसाब करने के लिए भी पर्सनल अकाउंट बनता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा कि ये पर्सन से कनेक्टेड है। अच्छा बताओ, मालिक अगर पैसे निकाल कर लेकर गया तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का मतलब ही है मालिक निकाल कर लेकर गया, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, तो ये भी पर्सनल में आ गया। तो पर्सन के पहचानने के 3 पॉइंट्स है। हम जैसे होना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना, या ऐसे आइटम्स जो रिप्रेजेंट कर रहे कि ये पर्सन से कनेक्टेड है। दैट्स ऑल। इसके अलावा पर्सन में कोई नहीं है। सो पर्सन में भी नेचुरल, पर्सन में भी आर्टिफिशियल, एंड पर्सन में भी रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल राम रहीम, आर्टिफिशियल राम एंटरप्राइजेस रहीम एंड कंपनी, बिजनेसेस हो गए। और आप चाह रहे हो रिप्रेजेंटेटिव, तो कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गए। बोलिए, बात आपको समझ में आई है अच्छे से? तो ये कैटेगरी हमने बता दी। तो बताइए मुझे आप, अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ और व्यवहार इनमें से कोई करते हुए नजर आया तो हिसाब करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? अब मूव ऑन करते आगे। अब इंसानों को छोड़कर तो इस दुनिया में क्या क्या नहीं है, बहुत कुछ है। वो सब काय में आ गया? इम्पर्सनल। अब यहीं पे बच्चा हैंग हो जाता है, उसमें कितना है सर, बोलने को एक शब्द हो, कितना है मगर। तो हमारी अकाउंटिंग ने और आसान किया, बोला कि बहुत सब है लेकिन उसे भी 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इम्पर्सनल के अंदर 2 आते। अब कौन से 2? तो जरा सुनिए। नंबर 1, बताइए मुझे आप, कोई भी इंसान इस दुनिया में जब व्यवहार करेगा तो कोई ना कोई चीज का करेगा, राइट है? डीलिंग काई की होती? कोई ना कोई चीज। तो सारी चीजें जो इस दुनिया में मौजूद है, जो कुछ भी है जिसका वजूद इस दुनिया में है, मौजूदगी है, अस्तित्व है, आइडेंटिफिकेशन है, इन शॉर्ट लोग ये बोलते हैं कि ये इस दुनिया में है, वो सबकी एक कैटेगरी। और जो कुछ भी इस दुनिया में है उसको हम रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। तो एक बना दिया गया ग्रुप रियल टाइप, रियल अकाउंट। तो इम्पर्सनल के अंदर क्या आ गया? रियल, जो किससे कनेक्टेड है? चीजों से। समझ में आया? आप सिर्फ मुझे इतना बताओ, ये इस दुनिया में है या नहीं? आपने बोले है तो बात खत्म, वो रियल है। फिर बताइए, टेबल है, जमीन है, पानी है, चेयर है, फैन है, कैमरा है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं है ना? हाँ, बताओ, हवा नहीं है? है। इसका मतलब मैं थोड़ी बोला, देखो मैं क्या बोला, जिसका वजूद इस दुनिया में है। अब तुम क्या बोल रहे? दिखती थोड़ी। मैं क्या बोला? दिखो नहीं दिखो, मैंने शब्द भी नहीं लाया बीच में। मैंने बोला है क्या? नहीं, जो है वो रियल है। ये बातें मैंने इसीलिए बोला आपको, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके और जरा डिटेल में जान सके। जो दिख रहा वही चीज दुनिया में है ऐसा नहीं है। हवा भी इस दुनिया के अंदर है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या वो फायदा नहीं पहुंचा रही? क्या वो है नहीं इस दुनिया में? है। तो इन शॉर्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दिख रही नहीं दिख रही, बस इंपॉर्टेंट है क्या उसका वजूद है, क्या वो इस दुनिया में होती है, अगर है तो रियल। तो इस दुनिया में जो चीजें होती है वो 2 कैटेगरीज में, उसमें भी 2 है, दिखती नहीं दिखती, इससे लेना देना नहीं, दिखो क्या नहीं दिखो, है ना, बात खत्म। तो वो सब रियल है। बोलिए, बात समझ में आई है? मैं आपको असेट पढ़ा रहा था, असेट के अंदर मैंने फिक्स असेट पढ़ाया, फिक्स असेट के अंदर इनटैंजिबल पढ़ाया, इनटैंजिबल में गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है ना, होते ये सब। तो ये रियल है। इन शॉर्ट एक बात बताऊं मैं, रियल अकाउंट सारे प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड है? प्रॉपर्टी। हर वो चीज जो इस दुनिया में मौजूद है, जिसका व्यवहार किया जा रहा है, वो सब काय से कनेक्ट हो गई? रियल। बात समझ गए? अब आप बोलेंगे हो गया फिर, सारी चीजें जो इस दुनिया में मौजूद है आप बोल रहे रियल है, अब क्या बचा?
एक और क्या है, तो हम बिजनेस की अकाउंटिंग करें। और बिजनेस के अंदर आप लोगों को यह पता होना चाहिए, हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे बिजनेस में कुछ खर्चे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ कमाई होती और कुछ फायदे होते, और इसे भी रिकॉर्ड करना पड़ता ताकि हम बिजनेस का क्या पता कर सके, प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन ये सब इनमें नहीं आते, क्योंकि खर्चे, नुकसान, इनकम गेन पर्सन से थोड़ी कनेक्टेड है, क्योंकि लोगों के नाम थोड़ी है। समझ आई बात। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, ये रियल थोड़ी है, चीजें थोड़ी है। ये बताइए मेरे को, एक्सपेंसेस कौन सी चीज का नाम है, और लाके दो मेरे को, कैसी दिखती है, पतली है, मोटी है, गाड़ी है, कैसी है। ये नाम है बस आइडेंटिफिकेशन के लिए। हमने ये करे तो खर्चा हो गया, ये करे तो कमाई हो गई, ये करे तो नुकसान हो गया, ये करे तो फायदा हो। बात समझ में आई। और इसे रिकॉर्ड करना भी बिजनेस के अंदर जरूरी है, ताकि हम बिजनेस का क्या पता कर सके, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसकी अलग कैटेगरी, और इसकी अलग कैटेगरी इस नाम से बनाई गई है, वो है नॉमिनल। क्या है, नॉमिनल। बस खत्म। इम्पर्सनल में दो है, कौन से दो है, रियल और नॉमिनल। बात समझ में आई है आपको। अब इम्पर्सनल से समझता नहीं, इस वजह से इम्पर्सनल नहीं बोलते कभी भी, रियल और नॉमिनल बोलते। इसलिए बोलते तीन टाइप है, एक हो गया आपका पर्सनल, दूसरा हो गया रियल, तीसरा हो गया नॉमिनल। तो कितने टाइप के अकाउंट्स हो गए, तीन। अब जल्दी से बताओ, लोगों से जुड़ा हुआ अकाउंट कौन से टाइप का, पर्सनल। और लोगों में कितने लोग हो सकते हैं, कैटेगरी डाली गई है, बताओ, तीन। एक हम जैसे लोग, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नेचुरल। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, काय में आते हैं, आर्टिफिशियल। और एक वो आइटम्स जो पर्सन से कनेक्ट करते हैं, वो काय में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सन हो गया। अब बताओ, चीजों से जुड़ा हुआ कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल। सारी चीजें उसके अंदर आ गई, सारी की सारी चीजें, चीजें आ गई, बात खत्म, वो रियल। बात समझ में आई। कागज का टुकड़ा काय में आता है, रियल में, चीज है। बात समझी। और ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टाइप जाने आप अकाउंटिंग कर नहीं सकते। बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। जैसा नहीं, डॉक्टर पेशेंट की बीमारी जाने बिना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, उसी तरह से एक अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट बनेंगे वो जाने बिना अकाउंटिंग नहीं कर सकता। ये बात को दिमाग में रखो आप। समझ आई बात आपको। तो हमें अकाउंटिंग करना है तो क्या जानना जरूरी है, टाइप ऑफ अकाउंट, कि जो व्यवहार हुआ, व्यवहार जिस जिस का भी हुआ है, उसके लिए कौन से टाइप के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। समझ आई बात। और अगर पता चल रहा व्यवहार में खर्चे हुए, नुकसान हुए, कमाई हुई, फायदा हुआ, तो कौन से टाइप का अकाउंट बनेगा, नॉमिनल। समझ आई बात। व्यवहार होते ही समझ जाता, अरे उधार सामने वाले बंदे को दिए या सामने वाले बंदे से लिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए उधार हुआ, बात खत्म। वो बंदे का हिसाब करना पड़ेगा जिससे उधार दिया या जिससे उधार लिया, पर्सनल अकाउंट बनने वाला है। अरे चीजों का व्यवहार हुआ, रियल अकाउंट तो बनने वाला। अरे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन हुए, नॉमिनल अकाउंट तो बनने वाला है। ट्रांजैक्शन पढ़ते ही समझ जाते। क्या ये बात आपको समझ में आई। और अगर ये आपको नहीं समझा तो आप अकाउंटिंग कर नहीं सकते। ये हार्श रियलिटी है अकाउंटिंग की। फिर पूछ रहा एक बार, समझे ना, पक्का समझे, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो चलो बताओ, राम कौन से टाइप का अकाउंट है, रहीम एंटरप्राइजेस कौन सा टाइप, पर्सनल। रिलायंस कंपनी कौन सा टाइप, टाटा कंपनी कौन सा टाइप, बिजनेस हो, हम जैसे लोग हो, सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड कौन सा टाइप, रियल। ट्रीज कौन सा टाइप, रियल। बिल्डिंग कौन सा टाइप, फर्नीचर कौन सा टाइप, एसी कौन सा टाइप, डन। अब उसके बाद में, अब यहां पर कुछ ऐसे आइटम्स है जिनको बिजनेस खर्चे के रूप में बुलाता है, नाम बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले है सैलरी, काम करने वाले लोगों को देना पड़ता है, ऐसा पेमेंट जो बार बार करना पड़ रहा है वो खर्चा। और ऐसा कोई अमाउंट जो बार बार हमें मिल रहा है वो इनकम। बोलिए बात समझ में आई। रेंट नॉमिनल, ठीक है ना। कमीशन
नॉमिनल। अब वो दो या लो है तो नॉमिनल ना, दे दिए तो खर्चा, मिल गया तो इनकम। बात समझ में आई? डिस्काउंट नॉमिनल, इंटरेस्ट नॉमिनल। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन इनमें से किसी का भी होगा, इसका आपको हिसाब करना होगा। हिसाब करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, और अकाउंट बनाने के लिए जानना जरूरी है कि वो पर्सनल है या फिर वो रियल है या फिर वो नॉमिनल। बोलिए, बात समझ में आई है? अब पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, अकाउंट का स्ट्रक्चर वही है, अकाउंट वही है। टी फॉर्म का फॉर्मेट, डिवाइडेड इनटू टू। एक है डेबिट साइड डीआर, क्रेडिट साइड सीआर। यहां लिखेंगे तो टू, यहां लिखेंगे तो बाय, आखिरी में करेंगे क्लोज। वो जितना भी सीखा था वो सब वैसी छे, वही अकाउंट होता है। बस सिर्फ देखना ये कि ये अकाउंट अब मुझे बनाना है तो कौन से टाइप से ये जुड़ गया, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। तो बच्चे पूछते हैं सवाल, ये जान के क्या कर लेंगे सर हम? उसके बाद ही अकाउंटिंग शुरू होती। अगर तुम्हें पता चल गया कि ये पर्सनल टाइप का अकाउंट बनाना है तो उसके बाद अकाउंटिंग चालू हो। रियल टाइप का अकाउंट बनाना है उसके बाद अकाउंटिंग चालू होती। नॉमिनल टाइप का अकाउंट बनाना है उसके बाद अकाउंटिंग चालू होती। तो बच्चा सवाल पूछता है अकाउंटिंग है क्या भाई? अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट के कौन से साइड में जाके लिखना, डेबिट में या फिर क्रेडिट, दैट्स ऑल। उसको अकाउंटिंग बोलते। समझ में आई? याद है हम जब आपको बेसिक्स पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बोला था अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो ये लैंग्वेज दो शब्दों में ही बोली जाती है, डेबिट क्रेडिट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड करेंगे तो दो शब्दों में ही, क्या? डेबिट और क्रेडिट। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये सब अकाउंट्स में होते हैं। और कौन से टाइप का अकाउंट बनाएगा वो बताएगा कि डेबिट होगा या क्रेडिट। तो आज हमने आपको ये नहीं बताया कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल है तो किधर जाके लिखते, डेबिट या क्रेडिट। आज हमने सिर्फ आपको बताया कि जब ये अकाउंट हम बनाएंगे तो लाखों करोड़ों अकाउंट्स होंगे, लेकिन बिलोंग्स टू थ्री टाइप, ये तीन से जुड़े हुए। तो पहचानते कैसा पर्सनल, पहचानते कैसा रियल, पहचानते कैसा नॉमिनल, ये हमने आपको बताया। समझ में आया? पहचानने के बाद हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं और फिर हम ये बोलते हैं कि चलो ये पर्सनल टाइप का अकाउंट है तो का लिखूं, डेबिट या क्रेडिट। ये रियल टाइप का अकाउंट है तो का लिखूं, डेबिट या क्रेडिट। ये नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, कहा लिखो, डेबिट या क्रेडिट। और उसके लिए होते हैं रूल्स। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई है? पक्का? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर हो गए। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? तीन। एक है पर्सनल, एक है रियल, एक है नॉमिनल। समझ गया? थोड़ा और डिटेल में लिख जाके बता देता हूं मैं। रियल के अंदर दो है, एक है टैंजिबल और दूसरा है इनटैंजिबल। मतलब रियल में जो चीजें होती है, जो इस दुनिया में मौजूद है, वो दिखाई भी दे सकती, नहीं दिखाई भी दे सकती। दिखो नहीं दिखो वो हमारा मुद्दा नहीं है ना, बात खत्म। रियल का टाइप लग गया उसको, समझा? और नॉमिनल के अंदर चार होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, प्रॉफिट्स नहीं, गेन्स। बोलिए, बात समझ में आई है? और पर्सनल को पहचानने के लिए है तीन। बताओ कौन से हैं? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। समझ आई बात आपको? अगर आपको पहचानना पर्सनल अकाउंट तो ये तरीका है। अगर आपको पहचानना है रियल तो चीजें होती है, चाहे वो टैंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, ये तरीका है। अगर आपको पहचानना है नॉमिनल तो वो एक्सपेंसेस होना, लॉसेस होना, इनकम्स होना, गेन्स होना,
तो ये तरीके से नॉमिनल आइडेंटिफाई होता है। बोलो पॉइंट क्लियर। और ये पता करने के बाद हम जाते हैं, चलो अकाउंटिंग शुरू करते, कब लिखना डेबिट में और कब लिखना क्रेडिट में। बोलिए बात आप लोगों को समझ में आई। अब जितना भी मैंने बताया प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये सब बता देता हूं मैं चार्ट, ताकि आप उसको दिमाग में फिट कर लो और फिर उसके बाद में लेक्चर को करेंगे एंड। चलिए, तो हमने आपको आज क्या बताया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने आपको बताया कि क्लासिफाई दो हिस्सों में हुए हैं, तीन टाइप के अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स भी बता रहे हैं हम, इसमें तीन टाइप है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और वो बटे हुए दो में है, क्लासिफाई दो में किए हुए हैं, तो टाइप्स भी आ गया इसमें और क्लासिफिकेशन भी आ गया। तो सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। Personal accounts are those accounts which are related to person. पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स को बोलते हैं जो जुड़े हुए किससे है, पर्सन, मतलब इंसान, मतलब व्यक्ति। और हमारे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करते समय पर पर्सन की अलग अलग कैटेगरीज है। पर्सन में भी नेचुरल, पर्सन में भी आर्टिफिशियल एंड पर्सन में भी रिप्रेजेंटेटिव। बोलो बात समझ में आई। तो एक हो गया पर्सनल, और दूसरा पर्सन को छोड़कर जो किसी का भी हिसाब करेंगे आप, वो सब काय में आ गया, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सन, मतलब वो लोगों से, व्यक्ति से, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आता है इम्पर्सनल के अंदर। फिर हमने देखा पर्सनल की कैटेगरी के अंदर एक है नेचुरल, एग्जाम्पल के तौर पे राम, रहीम एक्सेट्रा। फिर है आर्टिफिशियल, वो है राम एंड कंपनी, रहीम एंटरप्राइजेस। और फिर है रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर है कैपिटल, ड्राइंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर पहचानना है कि वो पर्सनल टाइप का अकाउंट ही है क्या जो अकाउंटिंग के लिए बनाया जाएगा, तो वो इनमें से होना, नेचुरल होना, आर्टिफिशियल होना या रिप्रेजेंटेटिव। और जब हम चैप्टर शुरू करेंगे सिलेबस में, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, तो आप चिंता मत करो, आपको जवाब देते आएगा, अगर नहीं आया तो हम समझाएंगे ना उसको। बोलिए बात समझ में आई है। तो अभी ध्यान से सुनो, तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऊंच नीच हो गई, ऊपर नीचे 19-20, तो हम समझा देंगे उस वक्त। ठीक है, अगला है इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल के अंदर दो है, एक है रियल। अब रियल में सारी चीजें आ, आमतौर पे सब लोग ये भी कहते हैं कि रियल टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, लेकिन याद रखो प्रॉपर्टीज में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल, ऐसे में दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, और फिर प्रॉपर्टीज में गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब आ जाते हैं। इन शॉर्ट आप याद रखो, रियल अकाउंट कब बनेगा, जब व्यवहार में ऐसी चीजें आ रही है जिसका वजूद, जिसका मौजूदगी, जिसका अस्तित्व, जिसका प्रेजेंस इस दुनिया में है, इंसानों को छोड़कर। बात समझ में आ गई है। और फिर उसके बाद में इम्पर्सनल में है नॉमिनल, और नॉमिनल सीधा बिलोंग्स टू 4 आइटम्स, दैट इज एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। तो बताइए, कुल मिला के क्लासिफिकेशन तो दो में हो गया, पर्सनल और इम्पर्सनल। अकाउंट कितने टाइप के हो, तीन। एक हो गया उसमें से पर्सनल, दूसरा हो गया उसमें से रियल, और तीसरा हो गया उसमें से नॉमिनल। सो ये तीन टाइप के अकाउंट है। तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे और ट्रांजैक्शन होगा, ये याद रखो, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये व्यवहार काय का हुआ। जैसे ही पता चला व्यवहार इसका इसका हुआ, तुरंत पकड़ना पड़ेगा ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल। और पकड़ते फिर मन में सवाल पैदा होता है कि अगर ये पर्सनल है, अगर ये रियल है, अगर ये नॉमिनल है, तो फिर ये तीनों अकाउंट्स कैसे बनेंगे। कैसे बनेंगे का मतलब क्या है कि कब जाके ये अकाउंट्स के डेबिट में लिखूंगा और कब जाके क्रेडिट। और जब वो कर लेते हो तो उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। बोलिए बात समझ में आई है। सो नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड भाग हमारा खत्म होने वाला है। और इन शॉर्ट आपको बताऊं, अकाउंटिंग समझ में आ जाए।
कि कब डेबिट में लिखना, कब क्रेडिट में लिखना, समझ गया तो अकाउंटिंग आपको आ गई इसका। लेकिन उससे पहले भी हम क्या बताएंगे आपको, अप्रोचेस, वो एक चीज और बची हुई। समझ आई बात आपको? अकाउंटिंग जब बच्चे को समझ जाती है तो उसे बताना जरूरी है कि बेटा आप जो ये सीखे वो अप्रोच कौन सा, फिर कोई और अप्रोच है क्या, तरीका है तो वो भी बता देंगे। चलिए लेक्चर को अब करेंगे यहाँ पे एंड। आज हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कल हम बताएंगे ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाए कैसे जाएंगे। ये लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। थैंक यू।